हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सागा टोकन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग कंटिन्यू इसका प्राइस डाउन ट्रेंड मूवमेंट में जा रहा है। तो इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इसके प्राइस में क्या वापस से हमें अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी। अगर देखने को मिलती है तो इसका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है और उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। और अगर अभी तक किसी ने सागा में एंट्री नहीं की है और करना चाहते हैं तो उनके बाइंग के लिए सूटेबल पॉइंट क्या रहेगा, सेलिंग का सूटेबल पॉइंट क्या हो सकता है। इसके साथ ही इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन, वॉल्यूम, इसकी रैंकिंग, सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई, और हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। देन एंड में इसके रिजल्ट को मैं कंक्लूड करूंगी बाय एनालाइजिंग द चार्ट एंड कैंडल स्टिक। और इस वीडियो के लास्ट में हम इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करने वाले हैं। डीप इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसके वेबसाइट को भी विजिट करेंगे। लेटेस्ट अपडेट के लिए हम इसके ट्विटर हैंडल पे भी विजिट करने वाले हैं। तो आप प्लीज़ इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह के अपडेट रेगुलर रूटीन में मैं अपने इस चैनल पे लेके आती रहती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज़ से अप टू डेट रहने के लिए। तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सागा के प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो $5.72 तक है। बात कर लें इसके परसेंटेज की तो 8.51% है। ये डाउन ट्रेड में है। वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग मार्केट कैप भी डाउन में जा चुकी है। रैंकिंग की बात करें तो 161 पोजीशन पे है कॉइन मार्केट कैप में। वॉल्यूम की बात करें तो 74.70% से डाउन में है। सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो आप देखोगे 90,000 बिलियन है, और टोटल सप्लाई की बात करें तो 1000 बिलियन है, और मैक्सिमम सप्लाई भी सेम है। तो सागा का मैक्सिमम सप्लाई जो है वो फिक्स है। तो अभी क्या होगा कि जैसे जैसे इस कॉइन की डिमांड मार्केट में बढ़ेगी आपको इसके प्राइस में अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि जितने इसके कॉइन्स थे, जो टोकन थे मार्केट में आने के लिए, उनकी सप्लाई ऑलरेडी डन हो चुकी है। अब हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें तो आप देखोगे लो की बात करें तो $5.63 तक लो गया है। हाई की बात करें तो $6.47 तक हाई रहा है विद इन 24 आवर। ऑल टाइम हाई की बात करें तो आप देखोगे अभी अप्रैल 2024 में ही था, 2 दिन पहले, जब इसने $7.82 को हिट किया था और ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया था। ऑल टाइम लो की बात करें तो वो भी 2 दिन पहले ही था, इसके प्राइस की पंप करने से पहले, जब इसका प्राइस था $5.42 तक। उसके बाद लेटेस्ट अपडेट के लिए हम इसके ट्विटर हैंडल पे विजिट कर लेते हैं। तो ट्विटर पे आप देखोगे इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है ट्विटर की तरफ से, और ये जो प्रोजेक्ट है वो इनफाइनाइट हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी पे वर्क करती है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये एक गेमिंग का प्रोजेक्ट है। और अच्छी चीज़ क्या है कि बाकी गेमिंग प्रोजेक्ट से इसको डिफरेंट क्या करता है कि इसका खुद का लेयर 1 प्रोजेक्ट है। ये लेयर 1 इसके प्रोटोकॉल्स है जिस पे ये वर्क करता है, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे भी ये वर्क करता है। और ये क्या करेगा कि मल्टी ब्लॉकचेन्स प्रोवाइड करेगा अदर गेमिंग प्रोजेक्ट्स को भी फ्यूचर के लिए। और इसके साथ ही जो बाकी गेमिंग के प्रोजेक्ट होते थे उससे भी ज़्यादा ये एडवांस में वर्क करने वाला है। तो इसके फीचर्स को काफ़ी एडवांस किया गया है। तो इसका जो यूज़ केस है वो अपकमिंग डेज में रहेगा और बाकी गेमिंग प्रोजेक्ट्स के कंपेयर में सागा टॉप पे जा सकता है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसकी बाइनेंस पे न्यू लिस्टिंग हुई है, तो बाइनेंस के साथ ही एडअप हो गया है। और उसके बाद अगर हम बात कर लें इसके कम्युनिटी की तो आप देखोगे 130.7K की कम्युनिटी है। मैं आपको बता दूं कि इसकी जो ज्वाइनिंग है ट्विटर हैंडल पे, इसकी प्रोफाइल 2021 से है, लेकिन इसके प्राइस में जो हमें मूवमेंट्स देखने को मिली हैं वो 2024 में ही देखने को मिली हैं, जिसमें आप देखोगे ऑल टाइम हाई और लो दोनों अप्रैल 2024 में ही हमें देखने को मिला है। उसके बाद अगर हम बात कर लें इसके अकाउंट के अपडेट्स की तो आप देखोगे अकाउंट अपडेटेड है, रेगुलर अपडेटेड है। जैसे आज की डेट में भी आपको यहाँ पे मल्टीपल अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद हम इसके वेबसाइट को विजिट कर लेते हैं डीप इन्फॉर्मेशन के लिए। तो आप देखोगे एक वेल डिज़ाइन वेबसाइट है इसकी, जहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये Web3 प्लस इसका खुद का लेयर 1 प्रोजेक्ट है, तो इसकी जो यूज़ केस हैं वो अपकमिंग डेज में बढ़ेंगे। और जैसे जैसे इसकी यूज़ केस बढ़ेगी वैसे ही आपको इसके प्राइस में भी अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये Web3 प्लेटफॉर्म है जो कि बाकी डेवलपर्स को भी प्रोवाइड करता है ब्लॉकचेन। तो जो कोई भी न्यू प्रोजेक्ट आएगा गेमिंग के रिलेटेड तो वो इसी से होके जाएगा। तो इसका जो यूज़ केस है ये चेन जो प्रोवाइड करेगा
तो उसकी वजह से इसके प्राइस में अप ट्रेंड मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी और इसका यूज़ केस बढ़ेगा अपकमिंग डेज में भी। तो अगर आप इस कॉइन के बारे में फ़र्स्ट टाइम सुन रहे हो और इसमें एंट्री करना चाहते हो, तो एंट्री करने से पहले एक बार आप इसके वेबसाइट को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेना, इसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर लेना, सो दैट आपको पता लग जाए कि ये कॉइन मार्केट में किस प्रोटोकॉल्स पे वर्क करता है। इसके साथ ही जैसे गेमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बाकी भी हमें इन्फॉर्मेशन है। तो क्या होता है कि जब आप इसमें गेम प्ले करते हो और विन करते हो तो कुछ रिवॉर्ड्स आपको मिलते हैं, बाद में आप उस रिवॉर्ड्स को ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर पाते हो। तो इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि BNB को स्टैकिंग के थ्रू भी यहाँ पे आप अभी रिवॉर्ड्स गेन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं प्रेजेंट मोमेंट में सागा के अंदर। उसके बाद हम वापस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में और अब बारी आती है इसके चार्ट की। तो चार्ट के अकॉर्डिंग आप देखोगे वन डे के अकॉर्डिंग हमने इसके अपर एंड लोअर लेवल को देख लिया। अगर बात कर लें इसके हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आप देखोगे अभी कल की डेट में ही इसने हाईएस्ट अपना रीच जो बनाया है वो $7.83 तक का बनाया है और उसके बाद से इसके प्राइस में हमें कंटिन्यू डंपिंग देखने को मिल रही है। तो अभी क्या कर सकते हैं कि अगर आपने इसमें ऑलरेडी एंट्री की है तो आई होप कि आपने $5 के अराउंड इसमें एंट्री की होगी, तो 7.83 पे प्रॉफिट बुक किया होगा आपने। और अगर आपने यहाँ तक आके प्रॉफिट बुक नहीं किया है तो फर्दर आपको अपने कॉइन के साथ क्या करना है कि इसे होल्ड करके रखना है और अपकमिंग डेज में हो सकता है वापस से इसके प्राइस में हमें पंपिंग देखने को मिले। तो सागा जो है वो $10 के टारगेट को भी हिट कर सकता है इजीली शॉर्ट ड्यूरेशन में ही। तो आप अपने कॉइन को होल्ड करके रखना। और अगर अभी तक किसी ने इसमें एंट्री नहीं ली है और एंट्री करना चाहते हैं तो इसके डाउन ट्रेंड मूवमेंट में जो सपोर्ट बाइंग आपको मिलेगी वो 5.50 के अराउंड मिल सकती है और जो सेकेंड वन मिलेगी वो $5 के अराउंड मिलेगी। तो उस 2 पॉइंट्स पे भी जाके आप इसमें एंट्री कर सकते हो। तो आप इन पॉइंट्स पे जाके इसमें एंट्री कर लेना और इस कॉइन को होल्ड करके रख लेना, क्योंकि शॉर्टर टाइम फ्रेम में ही हो सकता है ये बहुत जल्द $10 के टारगेट को हिट कर जाए। तो चीज़ें काफ़ी अच्छी देखने को मिलेंगी अभी आपको सागा में। बाकी आपको सागा में इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीज़ों को ज़रूर एनालाइज कर लिया करें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके एक्सचेंजेस के बारे में। तो जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया है कि प्रेजेंट मोमेंट के लिए इंडिया के अंदर बाइनेंस, STX और OKX जैसे एक्सचेंजेस को बैन कर दिया गया है। तो प्रेजेंट मोमेंट में आप इन एक्सचेंजेस को इंडिया में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इंडिया में आप क्या कर सकते हो, गेट.io को यूज़ कर सकते हो या बिटगेट को यूज़ कर सकते हो और इन एक्सचेंजेस को यूज़ करके इंडिया में रह के भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं सागा में। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके एक्सचेंजेस की, तो आप देखोगे इसके टोटल 30 एक्सचेंजेस हैं जो लिस्टेड हैं और भी हैं जो अभी अनलिस्टेड हैं कॉइन मार्केट कैप में। तो सागा के एक्सचेंजेस को लेके आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आप इसे किसी भी अदर कॉइन के साथ चेंज कर सकते हैं जिनकी लिस्टिंग यहाँ पे मेंशन की गई है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी सागा के प्राइस के डंपिंग के रिलेटेड कि अभी एंट्री करने के लिए मैंने आपको इसमें 2 पॉइंट्स बता दिए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप इसमें एंट्री करके होल्ड करके रखते हो तो शॉर्टर ड्यूरेशन में ही जो इसका अपकमिंग टारगेट है वो $10 तक को भी हिट कर सकता है। और अगर आपने ऑलरेडी इसमें एंट्री की है तो आप अपने कॉइन को होल्ड करके रखना अपकमिंग टारगेट को अचीव करने के लिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।